हाय गाइस, मैं हूँ सोनाली तिवारी आपके सामने। और विशुद्धा न्यूज़ चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेंगे राहुल वर्मा, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। और वो बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं। जिन चीज़ों को लेकर, जिन सवालों को लेकर लोगों में, दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है और उन्हें समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है। तो चलिए, मैं आपको ले चलती हूँ राहुल वर्मा के पास एंड कुछ सवालों के जवाब जानते हैं। तो लेट्स मूव। तो आज है हमारे साथ राहुल वर्मा एंड ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं। तो राहुल, मेरे पास कुछ सवाल हैं यहाँ पे जिनको लेकर हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। और अगर मतलब उनको पता भी है कि वो एग्जैक्टली वो कुछ चीजें जो मैं पूछने वाली हूँ उनका क्या मतलब है, फिर भी उन्हें लगता है कि नहीं, वो कंफ्यूज हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज मेंटल हेल्थ। राइट। तो मेंटल हेल्थ एक काफी पजलिंग वर्ड लगता है कभी कभी, बट इट इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। कोई मानसिक बीमारी का एब्सेंस होना ही मेंटल हेल्थ नहीं है। इट इज बेसिकली एन एबिलिटी, एक क्षमता है जिससे हम अपने इमोशनल चेंजेस को टॉलरेट कर पाते हैं और उससे हमारी डेली फंक्शनिंग हैम्पर नहीं हो रही है। राइट। तो आजकल मेंटल हेल्थ इज इक्विवेलेंट टू द वर्ड वेल बीइंग। जी। तो हम ठीक तरीके से अगर रह पा रहे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, डेली स्ट्रेसर्स आ रहे हैं, उससे मैं इतना प्रभावित नहीं हो रहा, यही मेंटल हेल्थ। ओके। सर राहुल, मेरा दूसरा क्वेश्चन वो पहले वाले से रिलेटेड है। तो आपने बताया मेंटल हेल्थ क्या है, तो क्या, अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है मेंटल इलनेस क्या है। क्या इन दोनों में समानताएं हैं या कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप प्लीज बताएं। सो ये बिल्कुल ऑपोजिट एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम है, सोनाली। सो मेंटल हेल्थ एक तरीके से वेल बीइंग की तरफ इशारा करता है कि हम ठीक है। मेंटल इलनेस मतलब कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। ठीक है। ये बहुत लेमैन टर्म्स में है, टेक्निकल टर्म्स में। जब मेंटल इलनेस वो सारी कंडीशंस हैं जहाँ पे हमारा थॉट, इमोशन और बिहेवियर अफेक्ट होता है, इतना कि हमारी डेली फंक्शनिंग को अफेक्ट करने लगता है। ओके। नाउ सबके लिए डेली फंक्शनिंग को कितना अफेक्ट कर रहा है ये वेरी कर सकता है। तो डेफिनेशंस डिफाइंड है कि कितने पीरियड तक क्या मूड रहता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर आप डिप्रेशन है तो ऐसे नहीं कि मैं उदास हूँ तो डिप्रेशन हो गया। हम्म। तो मैनुअल्स हैं आईसीडी और डीएसएम, उनके हिसाब से डिफाइंड होता है। तो आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जाके मिलेंगे, वो आपको बताएगा। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स आप बता दें ताकि लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए कि मेंटल इलनेस में क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं, जैसे आपने डिप्रेशन बोला। और राइट। सो कोविड रिलेटेड सिचुएशन में आजकल एंजाइटी बहुत ज्यादा है, बेसिकली कांस्टेंट वरी अबाउट द फ्यूचर। ना वो इतना ज्यादा हो गया है कि मैं अपना डेली फंक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो एंजाइटी इश्यूज बढ़ रहे हैं इन द सोसाइटी। नेक्स्ट कैन बी सुसाइडल थॉट्स इज अ साइन कि मतलब मेंटल इलनेस डेवलप हो सकती है। राइट। तो आजकल वो बहुत प्रेवलेंट है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर हम सीरियस मेंटल इलनेसेस की बात करें तो स्किज़ोफ्रेनिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सारी चीजें हैं जो कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट डिमांड करती हैं। तो मैं ये कहूँ कि मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर्स आर सेम। हाँ, दे आर इंटरचेंजेबली यूज, ये एक तरीके से सिनोनिमस। ओके ओके। तो आई अप्रिशिएट वन थिंग जो आपने लॉकडाउन वाला उठाया मुद्दा। दैट इज फॉर श्योर, आई थिंक बहुत से लोग इस दौरान बहुत कुछ सफर कर रहे हैं, तो थैंक यू राइट। फॉर दैट। या नो वरीज। तो राहुल, जैसा कि आपने बोला कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, तो ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या होते हैं? और बेसिकली जब हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और साइकियाट्रिस्ट, तो बेसिकली आप ये बताएं कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है। राइट। सो ये बोला जाता है कि जब भी कोई इमोशनल इशू आ रहा है तो यू शुड अप्रोच अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। चाहे आप इनिशियली अपने घर वालों से, कोई ट्रस्टेड फ्रेंड से बात कर सकते हैं इनिशियली, जिससे आपको
इंस्टेंट रिलीफ आ जाए, बट लेटर ऑन स्टेजेस में आपको जाना चाहिए जिससे एक्चुअल प्रॉब्लम डायग्नोस हो पाए कि एक्चुअली क्या है और प्रॉपर ट्रीटमेंट आप ले सकें। सो साइकेट्रिस्ट इज अ डॉक्टर जिसने एमबीबीएस डिग्री किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन में उसने स्पेशलाइजेशन साइकेट्री में किया है, राइट? सो these doctors can prescribe medicines like any other doctor, right? While a psychologist is mostly a postgraduate in psychology or an MPhil in clinical psychology, and psychologists cannot provide medicines, but they offer therapeutic services. One therapy session can last half an hour to around 45 minutes, not more than that, right? And yeah, I mean, so what works best for one is totally dependent कि किस तरह के symptoms हैं और क्या इंसान prefer कर रहा है, whether medicine is more suitable or talk therapy is more suitable. So काफी client dependent है ये चीज, and seriousness of the situation पे भी depend करता है कि किस तरह की mental illness से हम deal कर रहे हैं। तो mostly a combination is the best. Okay, very clear. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है राहुल कि लोगों को लगता है कि बच्चों को तो ये नहीं हो सकता। जब बात करें हम मेंटल डिसऑर्डर की या मेंटल इलनेस की, तो बच्चों को तो नहीं हो सकता, या हम ये कहें कि उन्हें पता है कि हाँ हो गया है या हो रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते कि बच्चों को कहाँ ही होगा और ये तो छोटी सी चीज है, वो थोड़ी ठीक हो जाएगी। बच्चों को कहाँ डिप्रेशन एंड एंजाइटी हो रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो ये कहना चाहूंगा पहले तो मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस इट इज रेलेवेंट फॉर एवरी एज ग्रुप, ठीक है? मेंटल इलनेस किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, ठीक है? चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड डिप्रेशन, एंजाइटी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म, ये सारे इलनेसेस बहुत प्रेवलेंट हैं आजकल, और अर्ली इंटरवेंशन इज द की। लोग जल्दी से इंटरवीन नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर रहता है कि मेरा पड़ोसी मुझसे क्या कहेगा जब उसे ये पता लगेगा कि मेरा बच्चा बाकी बच्चों की तरह नहीं है, राइट? बट देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी दैट्स नीडेड कि जल्दी से जल्दी दिखाएं हम, और अगर अपने बच्चों का ख्याल करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि तभी ट्रीटमेंट इफेक्टिव होगा जितना जल्दी दिखाएंगे, मेरे ख्याल से। तो ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जितना जल्दी हो सके उसको आप सीरियस लें और जल्दी से जल्दी जो भी आपसे हो पाता है वो अपने बच्चों के लिए करें। राइट, और ये भी है जैसे मैं लाइक मुझे खांसी होगी तो मैं एक हफ्ता रुक जाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा, 2 हफ्ते बाद में जरूर दिखाऊंगा कि क्यों नहीं ठीक हो रही, राइट? तो सिमिलरली अगर मैं बेचैन हूँ और मैं एक जगह टिक के बैठ नहीं पा रहा और वो दिन में 4 घंटे हो रहा है रोज, तो एक हफ्ता मैं सोचूंगा हाँ ठीक है कुछ टेंशन होगा बच्चे को, लेकिन अगर 2 हफ्ते तक चलेगा तो मैं जरूर दिखाने जाऊं किसी साइकोलॉजिस्ट को या फिर साइकेट्रिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज को लाइटली ना लें और जैसा कि राहुल ने बोला प्लीज उस पर ध्यान दें। तो राहुल मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि बहुत लोगों को ये लगता है कि एक बार अगर हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाना शुरू कर दिया हमने, तो हमें वो फॉरएवर जाना ही पड़ेगा, हमेशा जाना पड़ेगा। तो उसके अलावा और कोई इलाज नहीं है उस चीज का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी पेशेंट साइकोलॉजिस्ट के पास बड़ी मुश्किल से आते हैं, आते ही नहीं है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जाना पड़ेगा, इट इज वेरी इंडिविजुअलाइज्ड, और ये बहुत बड़ा भ्रम है कि मतलब पूरा लाइफ लॉन्ग चलेगा वो। जनरली ये देखा गया ऑन एन एवरेज 8 to 12 सेशंस में पेशेंट को रिलीफ मिलता है और वो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकता है, राइट? बट इट इज वेरी केस टू केस डिपेंडेंट, राइट? और एक साइकोलॉजिस्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी क्लाइंट प्रिपेयर करे खुद को और वो प्रोसेस वो खुद करे, राइट?
सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, आजकल हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर। सो साइकोलॉजिस्ट आत्मनिर्भर बनाना चाहता है क्लाइंट को। तो मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग। अगर आपको कभी लगता है कि हमें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना चाहिए, तो प्लीज गो अहेड। आप किसी स्टिग्मा के बारे में ना सोचें, और मेंटल हेल्थ इज एज इम्पोर्टेंट एज फिजिकल हेल्थ। सो गाइस, इस मेंटल हेल्थ विक्ट्री के लिए मेरे पास आपके लिए दो सजेशंस हैं। पहला, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है। जो जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आप प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, एक सेल्फ केयर प्लान बनाइए। और दूसरा, अपने एटीट्यूड्स को चेक करिए, जिससे आप उन लोगों की मदद कर पाए जो इमोशनल इश्यूज से गुजर रहे हैं, राइट। इतना कर लेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक द इंटरव्यू एंड आपको कुछ पता ही चला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। या थैंक